स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आजकल ना एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है, ये इंडिया के लोगों में सिविक सेंस नहीं होता। इस चीज़ को लेके काफ़ी लोग वीडियोज़ बना रहे हैं और ये ज़्यादातर गोरे काफ़ी वीडियोज़ बना-बना के डाल रहे हैं, बहुत चल रहा है आजकल। मैंने अभी एक रिसेंटली वीडियो देखी एक अंग्रेज़ की, उसने ट्रेन में वो ट्रैवल कर रहा था इंडिया के ही, थर्ड एसी कोच था शायद। तो उसमें वो आते हैं ना थर्ड एसी में, वो जो वो एक वाइपर टाइप का कुछ लेके और सारी सीटों के नीचे से बोतल, वो लिफ़ाफ़े, चिप्स के पैकेट, बिस्किट के पैकेट, वो सब ऐसे खींचते हुए ऐसे-ऐसे करके खींचते हुए, समेटते हुए, ऐसे घसीटते हुए, लेते-लेते जाते हैं और जो दरवाजे तक ले जाते हैं डिब्बे के अंदर, वहाँ से नीचे फेंक देते हैं। तो वो अंग्रेज़ उसको रिकॉर्ड कर रहा था, देखो इकट्ठा कर रहा है कूड़ा, इकट्ठा कर रहा है, इकट्ठा करके ले जा रहा है, नीचे फेंक दिया, ट्रैक पे ही फेंक दिया। तो वो उसने ऐसा करके डाला कि ये देखो क्या कर रहे हैं इंडियंस, और वो सरप्राइज़ थे। तो हालाँकि कुछ गलत भी नहीं है, सही दिखा रहे हैं, वो ऐसे हैं ही इंडियंस, इट्स नॉट अ बिग डील। तो आज मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि यार बड़ा ना सीरियस बात है ये, है ना? बहुत सीरियस बात है एक्चुअली। आपके लिए, अगर आप बच्चे पैदा करने जा रहे हो तो उनके लिए, आप शादी करके खुश हो रहे हो इन उन सब लोगों के लिए। तो ये वीडियो देखना, पूरा देखना, मैं इसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा। देखो इंडिया में क्या हो रहा है ना यार, तुम इंडिया के जो लोग हैं, आम आदमी जिसे बोलते हैं, है ना? आम आदमी जो नौकरी करता है, कुछ व्यवसाय करता है, शादी करता है, अपना घर चलाता है ना? और पूरा इस इकोसिस्टम का पार्ट है, इस इकोनॉमी का पार्ट है और वो चल रहा है। ये कौन है? इसको कभी ध्यान से देखो यार तुम। पता है ना, अभी बहुत हो गया। जब भी मैं बोलता हूँ कि तुम्हें बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए, तो मेरे पास एक काउंटर आता है कि अरे ठीक है, गरीबों को बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए, भिखारियों को नहीं करने चाहिए, पर जो सक्षम है, जो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकता है, अच्छी हेल्थ केयर दे सकता है, उन्हें तो करना चाहिए। नहीं, अगर आप भारत जैसे देश में रह रहे हो, ये जो आपका तर्क है, ये कितना बेकार तर्क है। आप ये सोचो, आप अपने आप को एक भिखारी और एक गरीब आदमी से कंपेयर करके बोल रहे हो कि भैया मैं तो कर सकता हूँ बच्चे पैदा, है ना? क्योंकि मैं इंटेलेक्चुअली उनसे अच्छा हूँ, आईक्यू मेरा अच्छा है, मैं कमाता अच्छा हूँ, सब चीज़ अच्छी है। बट आपकी ही सोसाइटी में आपसे भी ऊपर कोई बैठा है, जो आपके जैसी ही सोच रखता है सेम, अगर आपका ही लॉजिक अप्लाई करें, तो वो ये बोलता होगा कि नहीं भाई इसको नहीं करने चाहिए क्योंकि ये तो गरीब है, मैं मुझे करना चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। अगेन उसके ऊपर भी कोई बैठा है, तो ये लॉजिक तो फेल्ड लॉजिक है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं है। आपसे हमेशा कोई ना कोई बेटर है। और आप किस एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि आप बढ़िया एजुकेशन दे देंगे, बढ़िया हेल्थ केयर दे देंगे, क्या दे देंगे आप? क्या अमीरों के बच्चे पिज़्ज़ा नहीं खा रहे हैं बाहर जाके? क्या अमीरों के बच्चे ड्रिंक नहीं कर रहे हैं इंडिया में? आपको पता है इंडिया में एक तो सारी चीज़ें कॉपीड हैं। इंडिया की खुद की कोई, इंडिया एक बहुत घटिया देश है ना? ये मैं बोलता रहता हूँ मैं हर में। मैं जब इंडिया को घटिया बोल रहा हूँ तो मतलब मैं इंडिया के लोगों को घटिया बोल रहा हूँ और वो हैं, और मैं हमेशा बोलूँगा, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कोई गाली दे, कुछ भी करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घटिया हैं भाई, हैं घटिया। यहाँ क्रिमिनल्स का बाहर सम्मान होता है और पढ़े-लिखे लोग जेल में होते हैं। ये घटिया ही देश है। चाहे मेरी बात तुम्हें बुरी लगे, चाहे जो जो भी लगे, आई डोंट केयर। घटिया देश है, दिमाग में बैठा लो इस बात को। बहुत घटिया देश है। मैं अपने रिस्क पे बोलता हूँ ये सारी बातें, ऐसे ही नहीं बोलता हूँ। ऐसे मत सोचा करो कि हवा-हवा में कुछ भी बोल रहा हूँ। ये सब बोलना बहुत ईज़ी नहीं है जो मैं बोल देता हूँ वीडियो में आके। बहुत सारी धमकियाँ आती हैं मुझे, आप जैसे सामाजिक लोग, धार्मिक लोग गालियाँ भी देते हैं मुझे। एक बंदे ने मुझे गाली दी थी आज से कुछ टाइम पहले कि तूने ऐसे कैसे बोल दिया हमारे बाबा, बहुत गाली वाली लिखा था उसने पूरा प्रॉपर। उसकी डीपी पता है किस चीज़ का लगा रखा था? कृष्ण का। तो मैंने उसको लिखा कि ये गालियाँ आपने कहाँ से सीखी हैं भाई? ये कृष्ण ने सिखाया है क्या भगवद गीता में या किसी और ग्रंथ में? उसने फिर और गाली दी, "तू भगवान कृष्ण के बारे में ऐसे कैसे बोल रहा है?" मैंने बोला, "नहीं, नहीं, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ, ये गालियाँ आपने कहाँ से सीखी? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ।" तो ज़्यादातर ये सामाजिक लोग जो कृष्ण की पूजा करते हैं, जीसस की पूजा करते हैं, मोहम्मद प्रॉफिट को मानते हैं, यही सबसे बड़े क्रिमिनल होते हैं, यही सबसे बड़े गाली-गलौच और मार-काट करने वाले लोग होते हैं, है ना? ये सोसाइटी है आप लोगों की। तो मैं इतना रिस्क लेके भी बोल रहा हूँ, इतना सब सुनने के बाद भी, तो ये बात फैक्ट है भाई, और मैं बोलूँगा, हमेशा बोलता रहूँगा, जब तक रहूँगा इस प्लेटफ़ॉर्म पे बोलता रहूँगा। ये देश घटिया है। अब इस घटिया देश में अगर आपको ये लग रहा है कि अब बच्चे पे ओशो बोलते थे ना, ओशो का एक बात बताता हूँ आपको। ओशो बोलते थे मनुष्य की खोज ना कभी खत्म नहीं होती, है ना? यार गला खराब है मेरा आज, बोला नहीं जा रहा, मतलब बोला तो जा रहा है पर आवाज़ चेंज हो जा रही है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, ओशो कहते थे कि जो मनुष्य है ना,
वो कभी संतुष्ट नहीं होता, कभी उसको पूर्णता का अनुभव नहीं होता। पूर्णता मतलब क्या? हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बुद्ध पुरुषों ने जो बोल के गए ना, मुक्ति की बात करके गए हैं। मुक्ति ही हमारा उद्देश्य है, मुक्ति होना। वही पूर्ण, आपने पूर्णता फ़ील कर लो, अगर आपने पूर्णता फ़ील कर ली तो आप मुक्त हो गए, है ना? लेकिन इंसान पूर्णता फ़ील नहीं करता। आपको पहले पैसे चाहिए होते हैं, आप पैसा कमा लेते हो, पैसा आ गया, अब आपको लगेगा अरे यार पैसा तो आ गया पर इज़्ज़त नहीं मिल रही है, फिर आप इज़्ज़त कमाने के लिए उस पैसे को खर्च करोगे, है ना? गाड़ी खरीदोगे, डोनेशन दोगे, लोगों को गिफ्ट दोगे, दिखावा करोगे ताकि आपको इज़्ज़त मिले। फिर चलो आपको इज़्ज़त भी मिल गई, इज़्ज़त मिल गई उसके बाद भी आप बेचैन हो जाओगे, आपको लगेगा नहीं, नहीं अभी तो पावर नहीं है मेरे पास, मुझे पावर भी चाहिए। फिर मान लो आपको आपने पावर भी एक्वायर कर ली, पॉलिटिशियन बन गए आप, कुछ भी बन गए आप, है ना? उसके बाद भी क्या चैन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तुम रहोगे तो भिखमंगे ही, वो तो बोलते थे ऐसे, चाहे किसी भी पद पे चले जाओ, कुछ भी हासिल कर लो, रहोगे एक भिखमंगे ही। एक सड़क पे बैठे भिखारी और तुम में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, सेम ही होते हो तुम दोनों। कई बार ऐसा भी होगा कि आप एक सड़क पे बैठे भिखारी को देख के जलन फ़ील करेंगे, ये इतना चैन से कैसे सो रहा है? मैं तो ऑडी में भी परेशान हूँ। तो इस इंसान की, जो हम लोग इंसान हैं, हमारी प्रवृत्ति है संतुष्ट ना होना। ये मुक्ति वगैरह की बातें बहुत मुश्किल बातें हैं। आज के डेट में इसे अचीव करना बहुत बड़ी बात है ना? आप लोग नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? जो रेशन मिश्रा पे आपको बताई जाती हैं चीज़ें, वही करो। इधर-उधर मत जाओ ज़्यादा, फँस जाओगे, नहीं तो ये फँसा लेंगे ये झूठे लोग तुम्हें, अपनी बातों में, इधर-उधर में। तो संतुष्टि कहीं नहीं है। तो जब आप बोलते हो कि हम तो सक्षम हैं, हम तो बच्चे पैदा कर सकते हैं, ये अगेन एक इल्यूज़न है, ये आपकी एक सोच है। आपको लग रहा है कि आप सक्षम हैं और आपका बच्चा तो बेस्ट हो जाएगा दुनिया में, ऐसा नहीं है। भारत में जब मैं बाहर यात्रा करता हूँ, कहीं घूमने जाता हूँ, अपने काम से जाता हूँ, इधर-उधर जाता हूँ, दिक्कतें ही दिक्कतें हैं भाई। हर चीज़ में दिक्कत है, हर छोटी-छोटी चीज़ में दिक्कत है। तुम ऐसी जगह पे कैसे बच्चा पैदा कर रहे हो मुझे समझ नहीं आता। अभी इंडिया में 45-46 लाख शादियाँ होने वाली हैं अगले 2 महीने में। आई एम सरप्राइज़्ड। मेरे ऑफ़िस में मेरे क्लाइंट्स जो हैं वहाँ यही सब डिस्कशन चल रहे हैं। मैं लोगों को देख रहा हूँ, अरे इसकी शादी है, अरे उसकी शादी, सबकी शादी कर रहे हैं सारे लोग, शादी कर रहे हैं सारे लोग। शादी है ना, शादी, मैं गलत बोलता हूँ ना, बहुत लोग कमेंट करते हैं। श शादी नहीं, शादी, शादी। जो भी है, सब ये डिस्कस कर रहे होते हैं। उनको कुछ नहीं पड़ी। सॉरी, उनको कुछ नहीं पड़ी। उनको बस शादी कर लेना है और फिर वो बच्चे पैदा कर लेना है। और ये चीज़ उनके लिए बहुत नेचुरल है, बहुत नॉर्मल है। उन वो ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि जिस बच्चे को पैदा करने का हम प्लान कर रहे हैं, वो कैसी दुनिया में आएगा और यहाँ आके उसे क्या-क्या करना पड़ेगा, क्या-क्या झेलना पड़ेगा। तुम्हें पता है कितना दुःख है इस दुनिया में? हर चीज़ में स्ट्रगल है। पैसा सॉल्यूशन नहीं है मेरे भाई हर चीज़ का। ठीक है, पैसा तुम्हें एक हद तक चीज़ें प्रोवाइड करा सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत दिक्कत होने वाली है इस दुनिया में। तुम्हें रिलेशनशिप इश्यूज़ आएँगे, जो पैसों से सॉल्व नहीं होंगे। तुम्हारे अंदर एक बेचैनी होगी किसी चीज़ को लेके, जो पैसों से सॉल्व नहीं होगी। तुम्हारे माँ-बाप तुम्हारे ऊपर बर्डन बनेंगे, तुम्हें परेशान करेंगे, अगर भारतीय हो तुम तो, है ना? वो पैसों से तुम सॉल्व नहीं कर सकते। बहुत चीज़ें होंगी। तो ऐसी दुनिया में एक बच्चे को ना लेके आना ही सबसे बढ़िया बात होता है या होती है, जो भी है। तो बच्चे मत लाओ इस दुनिया में, है ना? मत लाओ, बिल्कुल मत लाओ। बच्चे, ठीक है, तुम्हें बच्चे पैदा करने तो जाओ ना, डेनमार्क चले जाओ, फ़िनलैंड चले जाओ। और ये बहुत लोग मेरे से बोलते हैं, यार हम तो ये कर देंगे वो, अरे बातों से नहीं होता भाई, तू प्रैक्टिकल देखो, तुम कुछ भी कर लो, तुम साउथ दिल्ली में, साउथ बॉम्बे में रह लो, स्टिल क्या तुम श्योर हो तुम बच्चे पैदा कर रहे हो, मस्त लाइफ़ उसकी रापचिक ज़िंदगी होगी? नहीं होगी भाई। इंसानों का मन है, इंसानों का मन कैसा है तुम्हें पता होना चाहिए। और यहाँ क्या-क्या होता है। एक लड़के ने कॉल बुक किया था मेरे से आज, कल सॉरी आज नहीं, ही इज़ 25-26 आई थिंक। कुछ रिलेशनशिप इश्यूज़ थे उसके, उसकी गर्लफ्रेंड कहीं शादी कर रही है। शादी, सॉरी शादी नहीं, शादी कर रही है, ठीक है? वो परेशान था वो बच्चा बहुत। उससे बात करके ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया सही बताऊँ तो। हालाँकि मैंने उसे काउंसिल किया, उसे समझाया भी, वो रिलैक्स भी है। मैंने उसको बोला कि जब तक तू ठीक नहीं हो जाता मेरे से बात करता रहियो, हर हफ़्ते एटलीस्ट। मैंने उसको करा चलो मोटिवेट, लेकिन उससे बात करके ना मुझे काफ़ी बुरा लगा। मुझे लगा यार ये 26 साल का लड़का है,
कैसा फ़ील कर रहा है मैं समझ पा रहा था। वो किस देखो कितनी बड़ी-बड़ी बातें कर लो, जब आप किसी से रिलेशनशिप में हो, चिपके हुए हो, है ना? बहुत बड़ी-बड़ी महत्वाकांक्षाएँ पाल रखी हैं, उम्मीदें पाल रखी हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं और वो किसी और से शादी कर रही हो, तो दिमाग की क्या वॉट लगती है, पता ही है तुम सब लोगों को, है ना? ये सब भी होता है लाइफ़ में, समझे? भारत के लड़के कमज़ोर होते जा रहे हैं। ये नकली फ़ेमिनिस्ट जो आ गई हैं आजकल और कमज़ोर बना रही हैं, है ना? और तुम्हें रिलेशनशिप इश्यूज़ यार इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर आपको कोई भी ऐसा रिलेशनशिप इश्यू है, कुछ है, लड़कों की बात कर रहा हूँ, स्पेशली लड़के, लड़कियाँ भी कर सकती हैं, लड़के, तुम अगर बिल्कुल मरे जा रहे हो, साला ख़त्म कर रहे हो अपनी ज़िंदगी, मेरे साथ कॉल बुक करना, एक बार मेरे से बात करना। ज़िंदगी में आ गए हो तो भाई ऐसे ख़त्म मत करो, है ना? स्ट्रॉन्ग रहो, मैन हो, अपने आप को ये बात याद दिलाओ, लड़के हो, उसी की तरह रहो थोड़ा। तो उस बच्चे से मैंने बात किया, बुरा लगा काफ़ी, वो बिल्कुल बिखरा हुआ था एकदम, रो रहा था, कह रहा था कि भैया मैं तो वो तो शादी कर उसकी फ़ोटो-वोटो डाल रही है वो उसकी प्री वेडिंग की और मतलब ये सब कुछ-कुछ वो बता रहा था, बहुत इमोशनल हो रहा था, रो रहा था। मैंने उसको समझाया कि भाई कोई बात नहीं, वो भी एक हार्ड मांस की बनी हुई एक अनदर बॉडी है, ऐसी कोई दूसरी बॉडी मिल जाएगी तुझे, चिंता ना कर, हो जाएगा, ये टाइम निकल जाएगा तेरा। तो ये सब भी फेस करेगा तुम्हारा बच्चा अगर तुमने उसे पैदा किया तो। नहीं किया तो नहीं करेगा ये सब फेस, कुछ भी मिस नहीं करेगा वो, कुछ भी नहीं फ़ील करेगा, ये कितनी अच्छी बात है सोचो, वो कुछ करेगा ही नहीं फ़ील, है ना? इस ये दुनिया में ऐसा कुछ है ही नहीं जो तुम उसे दे के बहुत महान बन जाओगे। तुम बस अपनी एक्सपेक्टेशन ही थोपोगे उस पे, नकली एक्सपेक्टेशन। अपनी खुशी के लिए बच्चा पैदा करोगे और उस पे फिर एहसान दिखाओगे कि हमने तुझे पैदा कर दिया। देख कितना महान है। अरे! तुम्हें रात में चुल मची हुई थी इसलिए तुमने पैदा कर दिया। साला कोई महान-वहान काम नहीं करते हो भाई तुम बच्चे पैदा करके। ये चीज़ अगर कर भी रहे हो ना तो चलो करो ख़ैर, मैं तुम्हें रोक थोड़ी लूँगा रात में आके। लेकिन उस बच्चे को ये मत बोलो यार कि हमने तुझ पे एहसान, तुमने कोई एहसान नहीं किया है। और बच्चों तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, तो अपने मम्मी-पापा की गुद्दी पकड़ लेना जाके कॉलर, सीधे। अगर किसी ने ये बोला ना कि हमने तेरे को पैदा करके ऐसा हैं? एहसान? मैंने बोला था क्या एहसान करने के लिए मेरे ऊपर? मैंने बोला था पैदा करने के लिए। क्यों किया है पैदा? सीधे कॉलर पकड़ लेना भाई। सीधे केस कर देना जाके पुलिस में। मेरे से कॉल बुक करना, मैं बताऊँगा तुम्हें, कैसे कंप्लेन करते हैं ऐसे टॉक्सिक पेरेंट्स के अगेंस्ट। है ना? कोई एहसान नहीं है। पर तू फर्जी माँ-बाप है, तुम्हारे नकली माँ-बाप हैं, फालतू के भगवान। ये साले ज़िंदगी में कुछ करते नहीं हैं, कुछ आता-जाता नहीं है, बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं, तो इनको कोई चाहिए कि जो इनको भगवान माने। तो ये अपने बच्चों पे ही चढ़ जाते हैं, भगवान बोल, भगवान बोल। ये सब मत करना बिल्कुल भी। और मैं क्या कह रहा था, तो मैंने ये बात कहाँ से शुरू की थी यार, कहाँ से कहाँ निकल गया कुछ, पता नहीं, ऐसे ही कुछ बना रहा हूँ आज मैं वीडियो। तो देख लो तुम, बस कुछ तो समझ में आएगा तुम्हें। ति तो वो ट्रेन वाली बात से मैंने शुरू की थी इंडियन के सिविक सेंस पे। यहाँ के लोगों का सिविक सेंस सुधारा नहीं जा सकता। मुझसे बहुत लोग बोलते हैं, मेरे जान-पहचान के लोग, कि यार इंडिया में ना एजुकेशन की ज़रूरत है। अरे नहीं, भाई तुम एजुकेशन देके किसी का सिविक सेंस नहीं ठीक कर सकते हो। सिविक सेंस खून में, डीएनए में होता है। किसी बंदे के लिए कुछ खा के और रैपर रोड पे फेंक देना ना, वो नॉर्मल है। उसको पता भी नहीं है कि वो फेंक रहा है, वो सबकॉन्शियसली हो रहा है। वो सबकॉन्शियसली हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? वो गुटखा खा के सबकॉन्शियसली हो रहा है। उसको पता भी नहीं है कि आधे घंटे बाद उससे पूछोगे ना कि भाई तूने कितने रैपर फेंके हैं रोड पे? तो वो बोलेगा रैपर तो मैंने पता नहीं फेंके भी हैं क्या? ऐसे। डीएनए में है, खून में है बदतमीज़ी। गंदगी खून में है यहाँ के लोगों के। नहीं एजुकेशन से ठीक करी जा सकती है। नहीं करी जा सकती है ठीक भाई, पॉसिबल ही नहीं है। इनको खत्म करने की लोगों को खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ही लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं। बहुत बड़े शहंशाह मत बनना, अगर बहुत बड़े कॉर्पोरेट में जाते हो टाई पहन के गाड़ी ड्राइव कर, तुम भी वही हो यार, वही हो, प्लीज मत बोलना। मैं इन्हीं के बीच में उठता बैठता हूँ, देखा है मैंने तुम लोगों का। अब तुम लोग जाते हो ना घूमने, पैसों वाले हो तुम, अमेरिका जाते हो, बैंकॉक जाते हो, इधर वहां भी जाके क्या क्या करते हो सब वीडियो आती है यूट्यूब पे, देखता हूँ मैं। कनाडा में जाके साबुन लगा लगा के बीच पे नहा रहे थे इंडियंस, वो भी तो अच्छे तुम्हारे जैसे कॉर्पोरेट वाले लोग होंगे ना। सिविक सेंस किसी में नहीं है इंडिया में, किसी में नहीं है। ना सिविक सेंस है, ना सेंस है, ना कॉमन सेंस है, ना ह्यूमैनिटी है, कुछ नहीं है। बस ज़ॉम्बी हो तुम सारे के सारे, ज़ॉम्बी। और इस दुनिया में जब तुम्हारा बच्चा आएगा तो सोच लो उसके साथ क्या-क्या होगा। मैं बस तुम्हें रियलाइज़ करा रहा हूँ। यहाँ कुछ सुधरेगा नहीं मेरे भाई। ये मत, इस गलतफ़हमी मत रहना कि यहाँ कुछ सुधरने वाला है। इंडिया में कुछ नहीं सुधरने वाला।
पैसा अगर कमा लिया है तो निकल जाओ, नहीं कमाया है तो कमाओ, और या तो रफू चक्कर हो जाओ। मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, मेरा कुछ और मकसद है, मैं कुछ और कर रहा हूँ। तो ये देश नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगा, लिख के दे सकता हूँ। पेपर नहीं है इधर कहीं, लिख के दे देता अभी तुम्हें, कभी नहीं सुधरेगा। क्योंकि घटियापना डीएनए में है, उनको नहीं सुधार, उनको खुद नहीं पता होता वो घटियापना है, उनको लिए वो नॉर्मल है। समझ रहे हो, उनको घटिया बोलना भी सही नहीं है। अगर कोई इंसान सड़क पे पान थूक रहा है, गुटखा फेंक रहा है, चिप्स के पैकेट गाड़ी चलाते चलाते वो शीशा डाउन करके चॉकलेट के रैपर बाहर फेंक दिए, चिप्स के रैपर बाहर करते हैं ना लोग ये सब, तो वो लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, वो उनके लिए नॉर्मल है। उन्होंने बचपन से ये किया है, उनको ये बताया ही नहीं गया, उनको किसी ने ऐसा रियलाइज ही नहीं कराया कि ऐसा नहीं करना होता। इससे तुम्हारी ही जगह गंदी हो रही है, यही बदसूरत दिख रही है, उनकी गलती नहीं है, ये सुधरेगा ही नहीं। तो ऐसे लोग जब और बच्चे पैदा करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, और गंदगी पैदा होगी। वो गंदगी गंदगी ही तो पैदा करेगा ना, एक मूर्ख इंसान, मूर्ख अगला मूर्ख इंसान पैदा करेगा और कचरा करेगा। इंडियन रेलवेज की हालत पता है तुम्हें, मैं काफ़ी ट्रैवल करता हूँ रेलवेज में। थर्ड एसी ना जनरल बॉगी की तरह हो गई है, थर्ड एसी का जो डिब्बा होता है। और दिल्ली से जो पूर्वांचल की तरफ ट्रेनें जाती हैं ना, गोरखपुर, बिहार, झारखंड, कचरा, सेकंड एसी में भी कचरा होता है, बहुत कचरा। थर्ड मतलब स्लीपर, तो स्लीपर में चले गए तो भाई पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता, पर इतना कचरा लोग है ना, इतने कचरा लोग हैं, मैं बता नहीं सकता। एक सीट के नीचे से इतना सारा कूड़े का ढेर निकलता है, एक बार ऐसे वो मार्क निकालता है ना झाड़ू सफाई करने वाला, चिप्स के पैकेट, न्यूज़पेपर ऐसे मोड़े हुए, उसमें किसी ने समोसे खाए होते हैं, किसी ने चटनी फेंकी होती है। कोई सेंस नहीं है यहाँ के लोगों में। यही लोग तो बच्चे पैदा कर रहे हैं, यही लोग मुझे गालियां देते हैं, यही लोग। इनके बच्चे, ये अपने बच्चों को सिखाते हैं, धर्म सिखाते हैं, धर्म के नाम पे एक दूसरे से नफरत करना सिखा देते हैं, है ना, फिर वही बच्चे आपस में लड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। मतलब एक बच्चा पैदा करके उसको तो आप अपना ही ब्रेन तो ट्रांसफर करते हो ना, कुछ अलग से तो नहीं पढ़ा दोगे ना। और आपको मजे की बात यह है कि इंसानों को लगता है कि वो सबसे बुद्धिमान है, एक झुग्गी का आदमी भी अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझता है। तो कैसे रोकेगा वो बच्चे पैदा कर, कैसे रोक सकते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, कहीं तो रुको आप। पता है कितनी दिक्कत है यार इंडिया में, यहाँ आप अगर कुछ कंप्लेन लिखाने जाओ नहीं लिखवा पाओगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराने जाओ नहीं करवा पाओगे, और बीमार हो जाओगे। कुछ गवर्नमेंट से आपका टकराव हो जाए, कुछ डॉक्यूमेंट बनवाना हो, कुछ कागज वाले काम, कुछ है ना गवर्नमेंट वाले काम, चक्कर काटते रहोगे, पैसे खिलाने पड़ेंगे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, फिर भी उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहना पड़ेगा, तब भी नहीं होगा, है ना। मेरे साथ कई बार हो चुका है। यहाँ कोई भी काम इजीली नहीं होता, हर चीज़ के लिए हाथ पैर मारना पड़ता है। कुछ लेने जा रहे हो, ठग ठग लिए जाओगे, इसका पूरा पूरा चांस है। कहीं फ्लैट खरीदने जा रहे हो, आपको गलत फ्लैट बेच दिया जाएगा, इसका पूरा पूरा चांस है। आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, पूरा पूरा चांस है, अगर आप अलर्ट नहीं रहे तो। दुनिया भर के, वो रवीश कुमार बोलते हैं ना, भारत एक ठग प्रधान देश ही है भारत, है ना। सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड देश है, टॉप 10 पोल्यूटेड सिटीज़ में से साला 8-9 इंडिया का ही है। और पूरे देश में कहीं पोल्यूशन, पूरे वर्ल्ड पे कहीं पोल्यूशन ही नहीं है, इंडिया में ही है सारा पोल्यूशन। हमारे नेता मस्त ठंडी चादर मार के सोए हुए हैं, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। उन्हें पड़ेगा भी, उन्होंने क्या करना है, उनको मस्त मज़े चल रहे हो, क्यों करेंगे वो मेहनत, है ना। और तुम यहाँ आपस में कुत्तों की तरह लड़ रहे हो उन नेताओं के लिए, एक दूसरे को गाली दे रहे हो, फिर तुम बच्चे पैदा कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे भी वही काम कर रहे हैं जो तुम कर रहे हो, कैसे होगा। मेरा गला खराब भी पोल्यूशन की वजह से हुआ है, पता है। मजबूरी में भी रहना पड़ रहा है दिल्ली में, कुछ काम है मेरा, नहीं तो मैं तो दिवाली पर इसी केस में ही था, उधर ही रुक जाता 2-4 महीने। बट एनीवेज मैं यहाँ 1-1.5 साल और हूँ, तो मैं परमानेंटली छोड़ दूंगा ये जगह। लेकिन मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि कितना घटिया देश है ये, कितना गर्त में गिरा हुआ देश है। यहाँ के लोग बोलते हैं कि बाहर के लोग कितने भी मॉडर्न हों, कितने भी एडवांस हो, चाइना, अमेरिका, रसिया, लेकिन उनके पास एक चीज़ नहीं है जो भारत के पास है, वो है संस्कृति, संस्कार। कौन सी संस्कृति है, कौन सी संस्कृति तुम्हारे पास। पत्थर की पूजा करते हो तुम, जंगल झाड़ की पूजा करते हो, नदियों की पूजा करते हो, है ना। इसमें क्या संस्कृति है, इससे क्या महानता है,
इससे क्या मिल रहा है तुम्हें जीवन में? क्या अच्छा हो रहा है इससे? ये लॉलीपॉप तुम्हें पकड़ा दिया गया है, इसको तुम चूसते रहते हो बैठ के और खुश होते रहते हो। यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। समझे? फालतू के ये तुम्हारे ये सारे संस्कार हैं और फालतू की तुम्हारी परंपराएं हैं, किसी काम की नहीं है। इनको नष्ट कर दो जितनी जल्दी हो सके। कल के करने आज नष्ट कर दो और आगे बढ़ो, तभी जीवन में थोड़ा सुकून आएगा। नहीं समझोगे ना इस चक्र को, इस जाल को जिसमें तुम्हें फंसाया गया है, फंसे ही रहोगे, लूप में तो फंसे ही हो, तुम्हारी जनरेशन फंसी रहेगी। तुम और बच्चे पैदा कर करके इनका खेल चलाते रहोगे, जो खेल तुम्हारे साथ खेल कर रहे हैं ऊपर बैठे लोग। मोगेम्बो, मोगेम्बोज द कैपिटलिस्ट, खेला चलता रहेगा। तुम जितनी जल्दी समझ जाओगे तुम्हारे लिए बेटर है ना? भारत जैसे घटिया देश में जहाँ यार कुछ भी नहीं, खाना देखो यार। साला पनीर खाने के लिए मना कर दिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर पनीर खाओगे तो कैंसर वैंसर हो सकता है, क्योंकि इंडिया में 95% पनीर नकली बिक रहा है। एफएसएसआई ने बोला था। बाहर जाके कुछ खाओ, हर चीज़ पाम ऑयल में फ्राई होकर मिल रही है। क्या खाओगे? कुछ हेल्दी खाने जाओ, वो अनहाइजीनिक होता है, गंदे हाथों से इन सबसे बनाया होता है, तो उसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। यहाँ कोई क्वालिटी कंट्रोल ही नहीं, कोई चेक करने वाला ही नहीं, कोई माई बाप ही नहीं है इधर। ऐसे देश में बच्चा पैदा कर रहे हो और सोच रहे हो कि हम तो पैसे वाले हैं। हाँ भाई, मैं हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ बहुत लंबे टाइम से, देखा है मैंने अच्छे अच्छे पैसे वालों को, जब उनके बच्चों को ऑटिज्म होता है, एडीएच एडीएच की प्रॉब्लम होती है ना, तरह तरह की दिमागी मानसिक परेशानियाँ होती हैं, वो थेरेपी कराते फिरते हैं, तो बच्चे का भी जीवन खराब, अपना भी जीवन खराब करते हैं। और वो बच्चा किस तरीके से किस किस चीज़ों से होके गुजरता है ना, बुलिंग होती है उसके साथ। जब वो बड़ा होता है तो अलग चीज़ें होने लगती हैं उसके साथ। फिर उसको तुम्हें कंपटीशन में डालते हो, वो कंपटीशन में बेचारा परेशान रहता है, जब उससे लोग आगे निकलते हैं तो उसे लगता है मैं तो छूट गया यार, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा यार। वो इस जीवन को एंजॉय करने की बजाय परेशान रहता है, डरा हुआ रहता है, घबराया हुआ रहता है, अकेला फील करता है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भर देता है ये समाज उसके अंदर। बहुत दिक्कत में रहता है वो, बहुत ज़्यादा। तुम ज़ॉम्बी हो भाई, शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी, पर समझने की कोशिश करना। बहुत दिक्कतें हैं, और उन दिक्कतों से लड़ते लड़ते वो बच्चा एक दिन मर जाएगा। तो सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप उसे पैदा ना करें और उसके ऊपर एहसान करें। और इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करिएगा। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।